इस दुनिया में सपने कौन नहीं देखता। किसी को अच्छे सपने आते हैं, किसी को बुरे आते हैं। कोई अमीर बनने के सपने देखता है तो कोई सपने में ही अमीर हो जाता है। इस दुनिया में हर इंसान सपने देखता है, लेकिन क्या आपको पता है कभी कभी इंसान ऐसे सपने देखता है जो उसके दिल में वहशत, उसके दिल में दहशत और उसके दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। जी हाँ, उन्हीं को हम हमारी सरल भाषा में डरावने सपने कहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आप गला सूख कर उड़ गए हो? या कभी आपने ऐसा सपना देखा होगा कि आपका कोई सपने में गला घोट रहा है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई में आपका गला घुट रहा है? या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि आप नींद में डर के उठे और आपका गला सूख रहा है, आपको पसीना आ रहा है, पसीने में आप तरबतर हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। उन्हीं को हम डरावने सपने कहते हैं, जिसमें से हम डर कर उठ जाएं। लेकिन क्या कोई ये सोच सकता है कि डरावने सपने कभी कभी हकीकत में बदलकर हमारी जिंदगी को तबाह कर देते हैं? कभी नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचता। लेकिन सपने कभी कभी हकीकतों में भी बदल जाते हैं। कभी कभी हमें सपने इसलिए भी दिखाए जाते हैं कि हम आने वाली परेशानी से आगाह हो सकें, आने वाली परेशानी के लिए सही कदम उठा सकें। कुछ ऐसा ही इस स्टोरी में भी हुआ। तो चलिए सुनते हैं मीनाक्षी की कहानी, मीनाक्षी की जुबानी। गहरी नींद में सो रही मीनाक्षी पता नहीं क्या सपना देख रही थी, लेकिन आधी रात को डरकर अचानक अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। डर से उसका बुरा हाल था। वो पूरी तरह से पसीने में भीगी हुई थी। पसीना उसकी गर्दन से नीचे उतर रहा था और हलक पूरा सूखा हुआ था। पानी की बड़ी शिद्दत से उसे प्यास लग रही थी और वो चिल्लाकर उठी थी, जिसकी वजह से मीनाक्षी की आवाज सुनकर उसकी माँ भी जाग गई थी। और मीनाक्षी को देखकर जब उन्होंने देखा कि मीनाक्षी बिस्तर पर बैठी हुई है, पसीने से तरबतर है और हाँफ रही है, तो उन्होंने उठते से ही मीनाक्षी से पूछने लगती हैं, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? क्या हुआ? लेकिन मीनाक्षी इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि लड़खड़ाती जुबान से मीनाक्षी उसकी माँ से कुछ कह ही नहीं पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी और उसका गला भी सूख चुका था, जिसकी वजह से उसकी आवाज उसके मुंह तक भी नहीं आ पा रही थी। तो आखिर बेचारी बताती क्या उसकी माँ को? तभी उसकी माँ ने कहा, ठीक है, इस कमरे में अभी अंधेरा छाया हुआ है। और ये कहकर माँ लालटेन जलाने के लिए कमरे से बाहर चली जाती हैं। इधर डर से मीनाक्षी के दोनों आंखों की पुतलियां फैल चुकी थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, उसका दिल कांप रहा था। आत्मा झकझोर कर किसी ने उसे उठा दिया था। माँ को बाहर गए अभी कुछ ही क्षण हुए थे कि अचानक मीनाक्षी उस अंधेरे में घर का दरवाजा खोल दौड़ते हुए घने जंगलों की ओर जाने लगती है। घने जंगलों की ओर दौड़ लगा देती है। उसकी माँ जैसे ही मीनाक्षी को देखती है कि वो जंगल की ओर दौड़ती हुई जा रही है, तो वो चीखती चिल्लाती मीनाक्षी को आवाज देकर उसे रोकने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती और मीनाक्षी जंगल की ओर भागते भागते चले जाती है। माँ को पता था इतनी रात गए जंगलों की ओर जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए माँ ने तुरंत ही लालटेन को हाथ में लिए खुद भी जंगलों की तरफ जाने लगी। माँ पीछे पीछे तो उनकी बेटी आगे भागते हुए जा रही थी। देखते ही देखते मीनाक्षी अपनी माँ की नजरों से ओझल हो गई। माँ ने काफी देर तक उस घने जंगल में मीनाक्षी को आवाज लगाई, लेकिन उधर से उसका कोई उत्तर नहीं आया, ना ही कोई जवाब मिला, ना ही मीनाक्षी ने कोई निशानी ऐसी छोड़ी थी जिसकी वजह से उसका पीछा किया जाए। मीनाक्षी को ढूंढने के लिए सुबह का इंतजार करने के सिवा उस माँ के पास, बेचारी के पास कोई और चारा ही नहीं था। इसलिए माँ चुपचाप उदास होकर, गमगीन होकर अपने घर को वापस चली जाती है। घर आकर वह सुबह होने का इंतजार करती है। नींद तो अब उसकी आंखों में आना नहीं थी, क्योंकि बेटी जंगलों की तरफ भागती हुई चले गई है और जंगल खतरे से खाली नहीं, तो कौन सी माँ चैन से सो सकती है। सुबह होते ही जब माँ मीनाक्षी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है और जाने के लिए सोचती है, तभी अचानक दरवाजे पर उसे मीनाक्षी खड़ी हुई दिखती है। माँ उसे देखकर खुश भी होती है, लेकिन घबरा भी जाती हैं और पूछने लगती हैं, इतनी रात को तुम कहाँ थी? मीनाक्षी इस वक्त भी काफी डरी हुई लग रही थी, इसलिए माँ ने उससे कहा, ठीक है, पहले अंदर आओ, उसके बाद मुझे पूरी बातें बताओ, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। माँ ने मीनाक्षी की ओर पानी का एक गिलास बढ़ाते हुए पूछा, आखिर इतनी रात को जंगलों की तरफ तुम क्यों गई थी और ऐसा क्या हो गया था कि तुम भागती हुई जंगल की तरफ चले गई थी? मीनाक्षी ने कहा, माँ मुझे नींद आती है, लेकिन मैं सो नहीं पाती, क्योंकि मैं जब भी सोती हूँ तो मुझे सपने में एक बहुत ही डरावनी शक्ल का शख्स नजर आता है। वो कोई आदमी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई आम आदमी है। और वो आदमी सपने में आकर मुझे अपने पास आने को कहता है। उससे कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे पास आ जाओ। तभी माँ कहती है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा बेटा, तुम आराम करो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा।
लेकिन मीनाक्षी काफी डरी हुई थी। वो कहती है कि नहीं, अगर मैं सो जाऊंगी तो वो मुझे अपने सपने में इधर उधर ले जाएगा। रात भर की थकान से मीनाक्षी की अंधमुंधी आंखें बात करते करते अचानक लग जाती हैं और मीनाक्षी गहरी नींद में चली जाती है। मीनाक्षी की माँ को लग रहा था शायद थकान की वजह से मीनाक्षी ये सब उल्टी सीधी बातें करे जा रही है, शायद सोने पर तो थोड़ा आराम मिले। लेकिन उसकी माँ को यह नहीं पता था कि बेचारी मीनाक्षी किस समस्या से, किस परेशानी से जूझ रही है, और सिर्फ मीनाक्षी ही जानती थी कि वो किस परेशानी, किस मुसीबत में मुब्तला थी। उसे कौन दिख रहा था और वो उसे अपने पास क्यों बुला रहा था, ये तो कोई भी नहीं जानता था, यहाँ तक कि मीनाक्षी को खुद भी नहीं पता था। लेकिन उस दिखने वाले शख्स के, डरावने शख्स के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। बहरहाल माँ ने यही सोच लिया कि मीनाक्षी थोड़ा सो जाएगी, थोड़ा आराम करेगी तो उसे थोड़ा सूझ समझ पड़ने लगेगी। दोपहर के 1 बज रहे थे, बाहर तेज धूप थी। माँ को कुछ काम था, लेकिन इस बार माँ मीनाक्षी को अपनी नजरों से ओझल होने नहीं देना चाहती थी। इसलिए माँ जो थी वहीं पर बैठी रही और मीनाक्षी वहीं पर सोती रही। माँ मीनाक्षी के बगल में बैठ गई। मीनाक्षी को सोए हुए अभी 10 मिनट हुए थे कि अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक देने की आवाज आई। माँ एकदम से घबरा गई। उन्हें लगा इतनी तेज धूप में आखिर बाहर कौन हो सकता है, और माँ दरवाजा खोलने के लिए चली जाती हैं। माँ ने दरवाजे को खोला तो उनके सामने एक औरत थी। माँ ने उनसे पूछा क्या चाहिए आपको, तो उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, मेरा एक छोटा बच्चा है जो खेलते खेलते कहीं गुम हो गया है, क्या आपने उसे देखा है? मैं काफी देर से ढूंढ रही हूँ उसे, वो मुझे नहीं मिल रहा। माँ ने कहा नहीं नहीं, मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा, और यह कहकर माँ दरवाजा बंद कर लेती हैं। माँ फिर से मीनाक्षी के बगल में आकर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर में माँ ने देखा कि मीनाक्षी नींद में भी बेचैन नजर आ रही है। वो लगातार हाथ पैर इधर उधर कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी ने कसकर जकड़ लिया हो। माँ उसे तुरंत ही जगाने लगती है, लेकिन तभी मीनाक्षी फिर अचानक शांत हो जाती है। माँ को लगता है कि शायद फिर से उसने कोई बुरा सपना देखा होगा, मुझे इसे नहीं जगाना चाहिए। लेकिन मीनाक्षी नींद में जब करवट लेती है तो उसकी पीठ पर बने नाखून के निशान देखकर माँ के पूरे होश ही उड़ जाते हैं। माँ ने तुरंत ही मीनाक्षी को नींद से जगा दिया और पूछने लगी, आखिर तुम्हारी पीठ पर निशान कैसे? मीनाक्षी ने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जंगल की तरफ गई भी थी। मीनाक्षी ने तुरंत ही अपनी माँ से कहा, वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है, वो एक जिन्नात है जो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो हर समय मेरे पास रहता है और सपने में जो निशान मुझे उसने दिए हैं ये उसी जल्लाद जिन्नात के निशान है जिसने मुझे नोचा है। वो हर बार मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आता है। अब माँ को भी समझ आ गया था कि वह आदमी या वो जिन्नात जो बाहर दरवाजे पर औरत आई थी उसका ही बच्चा है। औरत भी जिनजादी होगी जो रूप बदल कर आई होगी। और मीनाक्षी की पीठ पर बने हुए निशानों को देखकर माँ को पूरा यकीन हो गया था कि हमारे घर के अंदर कोई ना कोई रूहानी ताकत जरूर मौजूद है जो हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। माँ ने मीनाक्षी को लेकर तांत्रिक के पास जाने के लिए सोचने लगी। तांत्रिक के पास पहुंचकर उन्हें सारी बातें बताई। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मैं पहले आपके घर को देखना चाहता हूँ। और यह कहकर तांत्रिक उनके घर की और उनके साथ आने लगा। उनके घर को देखकर तांत्रिक को झटका लगा। उसने कहा, आपको पता होना चाहिए कि आपका घर एक कब्र के ऊपर बना हुआ है। इसके नीचे कई सारे लाशें दबे हुई हैं। अगर आपने जल्दी से नहीं छोड़ा तो आपको कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने उसी समय सारा सामान बांधकर उस गांव को छोड़कर वहां से चलना ही सही समझा। उन्होंने गांव वालों को भी नहीं बताया कि आखिर वो लोग कहाँ गए। उन्हें डर था कहीं वह जिन्नात फिर से उनका पीछा न करने लगे। 22 वर्षीय मीनाक्षी इस घटना की पुख्ता सबूत थी। इसके बाद मीनाक्षी ने उस घटना को फिर कभी याद नहीं किया, क्योंकि वह खौफनाक यादें फिर से मीनाक्षी को सोने नहीं देती। लेकिन वो निशान आज भी मीनाक्षी की पीठ पर मौजूद है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।